स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर आज मुंगेर विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई और नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में मुंगेर विश्वविद्यालय के प्रांगण में राष्ट्रीय युवा दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस मौके पर एनएसएस गीत प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का संचालन मुंगेर विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर रोहित कुमार ने किया। कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर श्यामा राय, कुल सचिव कर्नल विजय कुमार ठाकुर, छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष प्रोफेसर भावेश चंद्र पांडे, प्रोफेसर गिरीश चंद्र पांडे, नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा पदाधिकारी चित्तरंजन मंडल, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर रोहित कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर राष्ट्रीय युवा दिवस का शुभारंभ किया। कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर श्यामा राय ने युवाओं को सृजनात्मक कार्यों में अपनी ऊर्जा को झोंकने का क्रांतिकारी आह्वान किया। कुल सचिव कर्नल विजय कुमार ठाकुर ने कहा कि 39 वर्षों की अल्प आयु में स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया को जीवन की नई सोच दी। छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष प्रोफेसर भावेश चंद्र पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि स्वामी विवेकानंद सशक्त और मजबूत भारत का सपना देखा करते थे। प्रोफेसर गिरीश चंद्र पांडे ने कहा कि स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। बीआरएम कॉलेज की छात्रा राजनंदिनी ने इस मौके पर स्वामी विवेकानंद पर आधारित प्रेरणादायक गीत प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में कुलानुशासक डॉक्टर संजय कुमार, जनसंपर्क पदाधिकारी प्रिय रंजन तिवारी, डिप्टी रजिस्ट्रार प्रोफेसर अंशु कुमार राय, क्रीड़ा सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश भी शामिल थे। इस कार्यक्रम में RDNDJ कॉलेज, BRM कॉलेज और JRS कॉलेज के NSS वॉलंटियर भी शामिल हुए। मुंगेर से श्री कृष्ण प्रसाद की यह विशेष रिपोर्ट। आप कुछ कंस्ट्रक्टिव काम में लगाइए, डिस्ट्रक्टिव और मत जाइए। आप अगर कुछ ऐसा करना चाहेंगे कि हम कुछ दे रहे हैं, अपने बगल से ही काम शुरू कीजिए, अपने घर से काम शुरू कीजिए। आपको सहायता के लिए बहुत लोग खड़े मिलेंगे जिनको सहायता की आवश्यकता है। बहुत छोटी सी चीज है, कोई बूढ़ा व्यक्ति, कोई बच्चा अगर सड़क किनारे खड़ा है, आप उसको हाथ पकड़ के रोड पार करा दीजिए, वो आपको ढेरों आशीर्वाद देता है। उस वक्त कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जिस बुजुर्ग व्यक्ति को आप रास्ता पार कर, रोड पार कराते हैं व्यस्त सड़कों से, वो आपको कितना आशीर्वाद देता है और वो वहां आपका संस्कार झलकता है। कोई व्यक्ति अगर झोला लेके जाता है, भारी झोला है उसके पास, और एक लड़का आता है या लड़की आती है कि हमें दे दीजिए, हम आपको वहां तक पहुंचा देंगे, बच्चे का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन वहां से उसका संस्कार झलकता है कि उसको बड़ों के प्रति उसके मन में कितनी आदर है। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन उसको अगर हम आत्मसात करें, इसी के साथ हम समाज में आगे बढ़ सकते हैं। और ये युवा दिवस हम लोग स्वामी विवेकानंद को याद करने के लिए, उनके आदर्शों को याद करने के लिए मनाते हैं। उनमें जो सहभागिता, जो सर्वधर्म का ये है और खेल, सबका समेकित रूप से वो कहते थे कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो हमें उसको लेके चलना चाहिए, तभी हम अपना उत्थान। स्वामी विवेकानंद जैसा मैंने आज सुबह से कहीं के अखबार में या सर लोगों ने जब बोला तो फिर से अपने उस पोस्ट को देखा एक बार, क्योंकि जैसा हमारे आदरणीय DSW महोदय ने बताया कि हमें उनको सुनने समझने से ज्यादा उनको जीने की आवश्यकता है। उसी संदर्भ में जब उनको पढ़ा तो मैंने सोचा कि अपने प्रबुद्ध जनों से शेयर करूं, इसलिए एक पोस्ट भी शेयर किया था जो आज किसी अच्छे अखबार ने संदर्भित किया था। कुछ महत्वपूर्ण बातें थी उनमें। एक बहुत छोटी सी एज तक रहे स्वामी विवेकानंद। जब उनका डेट ऑफ बर्थ देखा तो 1863 का है और 1902 में वो हमारे बीच से चले गए। 39 इयर्स, इतने छोटे समय में जिंदगी में उन्होंने ऐसा काम किया कि आज भी
अगर स्वामी विवेकानंद का जीवनी के बारे में, उनके कृत्य के बारे में, उनके कर्मों के बारे में पढ़ता हूं तो विश्वास मानिए मेरे रीढ़ की हड्डी में अभी भी एड्रेनलिन फ्लो होता है जब पूरी तरह से उनको पढ़ें। आज भी दुनिया धर्म के नाम पर विभिन्न झगड़े कर रही है और अभी हाल में आपने देखा है कि जो इजराइल में हो रहा है उसके पीछे भी धर्म की ही ताकत है। लेकिन आने वाले वक्त में विवेकानंद को दुनिया याद करेगी इसलिए कि उन्होंने सभी धर्मों से इतर जाकर एक सार्वजनिक धर्म की कल्पना जो की थी, जिसको वो कहते हैं वहां पे जाकर के कि पूरे दुनिया के समस्त धर्म एक ही संदेश देते हैं, इसलिए उसको अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। तो दूसरा, एक तो विवेकानंद की महत्ता जो बात है कि उन्होंने भारत में एक मानववादी धर्म को प्रचारित किया। दूसरा है कि उन्होंने विश्व के पटल पर धर्म की एक व्यापक और सार्वजनिक व्याख्या की, जो सभी लोगों को स्वीकार्य हो, ऐसा धर्म जो सबको एक्सेप्ट कर सके, जो किसी को परे नहीं समझे, ऐसे धर्म की आवश्यकता है। इस रूप में विवेकानंद को याद किए जाने की जरूरत है। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि विवेकानंद भारत के एक आध्यात्मिक क्रांतिकारी थे। वो एक सिर्फ एक गुरुडम जो है या अध्यात्म सिद्ध नहीं करते थे, वो उन्होंने अध्यात्म को समाज के साथ जोड़ा। ये जो उनकी महत्ता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वो एक नेशनलिस्ट थे, एक स्पिरिचुअल नेशनलिस्ट थे। हमारे यहाँ नेशनलिस्ट हुए अलग अलग किस्म के, थोड़ा सा बाद में जाकर के गांधी ने भी उस स्पिरिचुअल नेशनलिज्म को अपने साथ लिया। इसलिए अगर हम देखें तो विवेकानंद में गांधी भी हैं, विवेकानंद में अंबेडकर भी हैं और विवेकानंद में नेहरू भी हैं। क्योंकि विवेकानंद जो है अपने एक ऐसा सशक्त भारत देखना चाहते थे जो सिर्फ पोंगा पंथ में डूबा हुआ नहीं हो, बल्कि एक ऐसा भारत जो इंडस्ट्रियली बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग हो और बहुत ही रैशनल किस्म का भारत वो चाहते थे। ऐसे युवा चाहते थे जो किसी प्रकार क्या संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने कहा सिर्फ एक संदेश, इश्क, इश्क और इश्क। सिर्फ 3 शब्द उन्होंने कहे कि युवा सिर्फ प्रेम, इश्क का अर्थ आप बिल्कुल दुनियावी उसमें न ले, मैं दूसरे उसके संदर्भ में भी बात कर रहा हूं। वो कह रहा है सिर्फ प्रेम, 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 सिर्फ प्रेममय हो जाइए। जहां प्रेम होता है वहां दूसरी चीजों के लिए, दूसरी जो खराब प्रवृत्तियां हैं, भावनाएं हैं, उनके लिए स्थान ही नहीं होगा। अगर आप प्रेममय में है, पूरी तरह से प्रेम में हो जाए, मीरा की तरह प्रेम में हो जाए, तो आपके लिए विष का प्याला पीना भी बहुत सरल और आसान होगा। इसलिए विवेकानंद को हमको इस वजह से याद करना चाहिए कि उस जो दुनिया के परे वाली जो अवधारणा थी ईश्वर की, उसको उन्होंने जमीन पे उतारा। हम लोग ह्यूमनिज्म पढ़ते हैं, मानववाद जो यूरोप की हिस्ट्री में एक आया है, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के बाद ह्यूमनिज्म आया। तो उन्होंने कहा कि चर्चडम का जब ढह गया वहां पे, तो उसके बाद ये हुआ कि भाई चर्च खत्म होगा तो फिर किसके बारे में करना है। तो कहा सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के बारे में, आदमी के बारे में, मानव के बारे में सोचना है और करना है। सारा कुछ, सारा क्रिया प्रयास ईश्वर के लिए मत करिए, ह्यूमन बीइंग के लिए कीजिए। यही ह्यूमनिज्म है, मानवतावाद है। और वही मानवतावाद का लिंक जो है भारत में विवेकानंद स्थापित करते हैं। कहते हैं मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। ये जो पहली बार कोई कह रहा है भारत में, इससे पहले ये किसी ने नहीं किया है। और जिस तरह से उन्होंने हॉस्पिटल्स खोले, कुष्ठ सेवा आश्रम खोले, उन्होंने कहा कि मानव ही ईश्वर है का दूसरा रूप है। हम लोग जानते हैं इस बात को, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईशावास्य मिदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। सभी चीजों में ईश्वर का वास है। तो फिर कहते हैं कि जब मानव ही ईश्वर है तो उसी की सेवा किया जाए, किसी और की प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, वन में जाने की जरूरत नहीं है। आप समाज में ही रहिए, समाज के लोगों की सेवा करिए। ये जो दर्शन है, ये जो चिंतन है, भारतीय चिंतन में, भारतीय संस्कृति में पहली बार विवेकानंद ला रहे हैं।
और कहाँ तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अशकों से लिखा है तुम्हारा नाम, हर रास्ते घर गलियां तुझे कर ना सके सलाम। हर चीज पे अशकों से लिखा है तुम्हारा नाम। प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, जिनके रोम रोम में करुणा समरस जन जीवन की चाह, नष्ट करे सारे भेदों को सेवा व्रत की सच्ची राह, सेवा व्रत की सच्ची राह। दरिद्र भी नारायण जिनका हो, दरिद्र भी नारायण जिनका, हर धड़कन में अपनापन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। थैंक यू।